हेलो दोस्तों, मैं रंजीत यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल वन पोस्ट मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में और इस वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास कैसे पहचाने, कौन कौन से तत्पुरुष समास होते हैं, कौन कौन सी विभक्तियां आती हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, पूरा इसका डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास पहचानने कैसे। तत्पुरुष समास पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है समास विग्रह करने पर। तत्पुरुष समास में जो पहचानने में समास विग्रह, किसी शब्द के समास विग्रह करने पर कोई ना कोई विभक्ति आपको अवश्य देखने को मिलेगी। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है राजपुत्र, तो इसको जब हम समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, यहाँ पर का शब्द की विभक्ति आई, तो यही से पता चलता है कि ये तत्पुरुष समास है। अब कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं में से किसी में का होगा, इसका हम बात आगे डिटेल में करेंगे। पहले हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर समास विग्रह करने पर कारक की कोई ना कोई विभक्ति जरूर देखने को मिलती है, यानी कि अवश्य देखने को मिलती है। ये बात तो हमने क्लियर कर दिया, लेकिन आगे देखते हैं। कारक वाक्यों को सार्थक बनाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर का विभक्ति हटा दें तो राजा पुत्र, यहाँ पर आपको कुछ अधूरा सा शब्द लग रहा होगा। तो यहाँ पर जब हम का विभक्ति लगा देते हैं, जब लगा देते हैं तो राजा का पुत्र, तो आपको सार्थक एक शब्द सुनने में लग रहा होगा। राजा पुत्र कुछ अधूरा सा लग रहा है, लेकिन जब राजा का पुत्र जब पूरा बोलते हैं तो एक सार्थक शब्द बन जाता है। तो कारक वाक्यों को सार्थक बनाता है, ये बात समझ में आ गई। नोट, यहाँ पर कारक की विभक्ति के मदद से तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। अगर कारक की विभक्ति के मदद से इसको ना बांटा जाता तो तत्पुरुष समास एक ही प्रकार का होता। यही कारक की विभक्तियों की वजह से ये तत्पुरुष समास 6 भागों में बटा गया है। अब कौन कौन से 6 होते हैं, हम उसकी डिटेल में चर्चा आगे कर रहे हैं। यहाँ हम कारक से ही तत्पुरुष समास कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर हम कर्ता कारक को काट देते हैं और संबोधन कारक को काट देते हैं, तो हमारा जो बीच का बचा कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, यही तत्पुरुष समास होते हैं। यानी कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसमें कर्म तत्पुरुष में को शब्द का लोप होता है, यानी किसी शब्द का यानी कि समास विग्रह करेंगे तो उसमें को शब्द का लोप आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो जैसे यश प्राप्त, यानी कि इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त, यहाँ पर को शब्द की विभक्ति आई, अर्थात यहाँ पर कर्म तत्पुरुष आपका हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं करण तत्पुरुष की। ऐसे ही हम आपको खूब ढेर सारे एग्जाम्पल देंगे। इसको समझाने के बाद यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, उनको समझाने के बाद हम आपको कई सारे एग्जाम्पल देंगे। आप वहाँ से अनुमान लगाएंगे किसमें कौन सा तत्पुरुष है। अब करण तत्पुरुष की बात करते हैं, तो इसमें से और के द्वारा का लोप होता है, यानी कि विभक्ति का लोप होता है। तो अगर करण तत्पुरुष की हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हो जाएगा पहले तुलसीकृत, अर्थात इसका जब हम समास विग्रह करेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा तुलसी के द्वारा कृत। के द्वारा शब्द की विभक्ति का लोप आया यहाँ पर, तो हम यहाँ से क्या पहचान लेंगे कि के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, तो यहाँ पर आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। आगे हम बात करें जैसे रेखांकित। तो रेखांकित की जब बात करते हैं तो यहाँ जब समास विग्रह करेंगे इसको, तो रेखा से अंकित, तो यहाँ पर से शब्द का लोप आया, से शब्द की विभक्ति आई, अर्थात यहाँ पर करण तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको समझने के बाद खूब ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पर रख के देखेंगे, समझेंगे किसमें कौन सी विभक्ति आ रही है, कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष होगा कि करण तत्पुरुष होगा कि संप्रदान होगा कि अपादान होगा, कौन सा होगा। हम आगे इसका ढेर सारे एग्जाम्पल रख के समझेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं कि कौन किस में आएगा। अगर हम संप्रदान तत्पुरुष की बात करते हैं, के लिए आएगा, इसमें के लिए शब्द की विभक्ति होगी, इसका लोप होगा। तो जैसे आपको लिख दिया जाए विद्यालय, तो विद्यालय अगर लिख दिया जाए, इसका जब समास विग्रह करेंगे, विद्या के लिए आलय, तो यहाँ के लिए शब्द आया, तो अर्थात यहाँ पर आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। आगे अगर और इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे शिवालय, शिव के लिए आलय, आगे हम बात करते हैं संप्रदान में, जैसे यज्ञशाला, तो यहाँ पर क्या, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो आ जाएगा यज्ञ के लिए शाला, अर्थात यहाँ के लिए विभक्ति आई, तो यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा आपका तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर समास होगा, के लिए किस विभक्ति आएगी तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगर आगे हम बात करते हैं अपादान तत्पुरुष में, तो यहाँ पर अपादान में अलगाव के लिए आएगा, से अलगाव। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ऋण मुक्त, अर्थात जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण से मुक्त, अर्थात यहाँ पर जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो अलगाव आ रहा है, यानी कि अलग हो रहा है, ऋण से मुक्त, अलग। अगर इसी में आगे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आगे बात करें जन्म आंध, अर्थात जब इसका समास विग्रह करेंगे, यानी कि जन्म से अंधा, यहाँ पर अलगाव के लिए आ रहा है, जन्म से अंधा यानी कि अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अलगाव के बारे में बात करेगा तो अपादान तत्पुरुष आपका हो जाएगा। यहाँ पर संबंध के बारे में बात करें, किसी के संबंध में, जैसे अगर संबंध के, जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, संबंध में अगर बात करते हैं
तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी कि यहाँ पर संबंध हो रहा है किसका, राजा का पुत्र। किसका पुत्र, राजा का पुत्र। एक आपस में संबंध है। जैसे अगर कोई कह दे गंगा जल, यहाँ पर जब समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गंगा का जल, अर्थात यहाँ पर कहीं न कहीं संबंध है। गंगा का जल, यहाँ पर आपका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। आनंद मग्न, अर्थात इसका जब समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आनंद में मग्न, यानी कि यहाँ पर अधिकरण किसी में अंदर, अंदर ही अपने मग्न है, आनंद में मग्न। यहाँ पर अधिकरण की बात करते हैं, जैसे आनंद मग्न, अर्थात जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आनंद में मग्न, अर्थात ये कहीं न कहीं अपने आप में अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष यानी अपने आप में है, यानी कि आनंद में मग्न, अपने आप में ही मग्न है। जैसे यहाँ पर आ जाता है कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, यानी कि जब इसका समास विग्रह करेंगे कवियों में श्रेष्ठ, अर्थात कहीं न कहीं कवियों में अधिकरण है कि कवियों में श्रेष्ठ। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। चलिए हम इसका डिटेल में एग्जाम्पल लेके समझते हैं किसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा।